हेलो गाइज, कैसे आप लोग। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरे स्टडीज। ये अपना पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट्स मिलेंगे जिसके अंदर आपने बात की एक्सरे क्या होती है, एक्सरे की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है, अलग अलग टाइप्स की रेडिएशन आप बात कर चुके हैं। तो चलिए गाइज ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कुछ एक्सरे स्टडीज। अलग अलग आपने पढ़ा था कि एक्सरे क्या होता है, नॉन आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन पढ़ी थी। तो उनमें से क्या होगा, आयोनाइजेशन के अंदर एक एक्सरेज। तो इन्हीं एक्सरेज को यूज करके बॉडी की स्टडी की जाती है। देन गाइज यहां अगर बात की जाए तो एक्सरेज कहां यूज की जाएगी, तो एक्सरेज आर यूज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एक्सरेज का यूज किया जाएगा कोई भी डिजीज को डायग्नोज करना है, जैसे कोई भी फ्रैक्चर वगैरह है तो उस केस के अंदर एक्सरेज का यूज किया जाएगा, डायग्नोज किया जाएगा। हो सकता है फ्रैक्चर हो, बॉडी के अंदर फ्लूइड कोई कैविटी वगैरह हो, तो लगभग एक्सेट्रा सो ऑन बोल सकते हैं। उन केस के अंदर यूज किया जाएगा एक्सरेज का डायग्नोस्टिक पर्पज और ट्रीटमेंट पर्पज के लिए। ट्रीटमेंट का मीन्स वहां क्या हो रहा है कि कोई कैंसर सेल है उनको अगर किल करना है, रेडियोथेरेपी के अंदर बात की जाए तो वहां इन्हीं एक्सरेज का यूज किया जा रहा है। एक्सरे में इनकी अमाउंट कम होगी, रेडियोथेरेपी के अंदर इनकी अमाउंट ज्यादा होगी। तो ये इसका बेसिक सा कंसेप्ट है, मींस एक्सरेज का यूज किया जाएगा डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट पर्पज के लिए। देन कह रहा है कि एक्सरेज क्या, ये पेनलेस प्रोसीजर है और ये पेशेंट की लाइफ को सेव करता है। पेनलेस प्रोसीजर मींस पेशेंट को कोई भी कट वगैरह नहीं लगता, सर्जरी वगैरह नहीं होती और इंटरनल ऑर्गन को देख लिया जाता है एक्सरेज के थ्रू। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से अगर रेडिएशन सामने से आ रही है और पीछे मेरी कैसेट लगी है तो मेरी बॉडी को ये पेनिट्रेट करके कैसेट पे चली जाएगी और कैसेट से फिर उनको आप फिर डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक्सरेज का कंसेप्ट इस तरह काम करता है। उधर अगर बात की जाए तो एक्सरेज क्या करती है, पेशेंट की लाइफ को भी सेव करती है। पेशेंट की लाइफ को कैसे सेव करके, यहाँ एक कंसेप्ट ये निकल के आएगा। कोई भी पेशेंट है, अगर उसको कोई कैंसर है, अगर कोई भी उसको डिजीज है, तो अगर उसको अर्ली स्टेज पे पता लगा दिया जाए तो उसकी पेशेंट की लाइफ बच गई ना। तो दैट्स व्हाई बोलते हैं कि एक्सरेज कैन सेव लाइव्स ऑफ द मेनी पीपल्स और मेनी पेशेंट्स। देन गाइस एक्सरे स्टडीज में सबसे फर्स्ट पार्ट होगा बॉडी पार्ट एक्सरेज। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के एक्सरेज किए जाएंगे। जैसे हो सकता है हैंड का एक्सरे है, मेरा लेग का एक्सरे है, फुट का एक्सरेज है, मेरा एंकल का एक्सरेज है, मेरा रिस्ट का एक्सरेज है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के एक्सरेज किए जाएंगे। चेस्ट का हो गया, हेड का हो गया, अब्डोमेन का हो गया, मीन जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन बॉडी पार्ट्स के अलग अलग एक्सरेज किए जाएंगे एक्सरे स्टडीज के अंदर। मींस अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की एक्सरे स्टडी होती है और इन स्टडी से पता लगेगा कोई फ्रैक्चर है, कोई भी बॉडी के अंदर अबनॉर्मलिटी है, क्या क्या पेशेंट को डिस्कंफर्ट हो रहा है, उस केस के अंदर इन स्टडीज को परफॉर्म किया जाएगा। देन उसके बाद सेकंड जो एक्सरे स्टडीज आएगी वो होगी बोन एक्सरेज, मोस्टली बोन एक्सरेज। बोन एक्सरेज क्यों किए जाएंगे गाइस, सबसे फर्स्ट देखो अगर बोन के एक्सरे की बात की जा रही है तो सबसे फर्स्ट होगा फ्रैक्चर। क्या होगा, पेशेंट को कोई फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, यहां मैं लिख देता हूं, पेशेंट को क्या है, कोई फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। पेशेंट को हो सकता है बोन्स के अंदर कोई डिसलोकेशन हो, कोई भी जॉइंट डिसलोकेट हो रहा हो, तो उस केस के अंदर पेशेंट के बोन एक्सरेज किए जाएंगे। पेशेंट को अर्थराइटिस है, ठीक है, एक बार आप स्पेलिंग चेक कर लेना, पेशेंट को अर्थराइटिस है उस केस के अंदर इसको यूज किया जाएगा। या फिर पेशेंट को कोई बोन कैंसर है तो उस केस के अंदर क्या होगा, बोन एक्सरे सजेस्ट किए जाएंगे। ये बोन एक्सरे जहां जिस बॉडी रीजन के अंदर बोन अपने को प्रेजेंट है उस रीजन के एक्सरेज को हम मैंने बोलेंगे बोन एक्सरे। जैसे चेस्ट एक्सरे के अंदर बोन एक्सरे होगा, बट मोस्टली अगर बात की जाए बोन एक्सरेज की तो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज को आप मेन काउंट करेंगे। देन गाइस थर्ड नंबर की अगर आप बात की जाए तो वो होगा चेस्ट एक्सरे, CXR की बात की जाएगी। अगर आप डॉक्टर के ओपीडी में देखोगे वहां लिखा होगा CXR-AP या फिर CXR-PA, तो आपको समझना है चेस्ट एक्सरे अंटेरियर पोस्टीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर, ये चीज होगी गाइस, ठीक है। आगे से पीछे, पीछे से आगे, एक छोटा सा कंसेप्ट है। देन ये देखिए गाइस यहाँ चेस्ट एक्सरेज की बात की जा रही है। तो चेस्ट एक्सरे किस केस के अंदर किया जाएगा, लंग्स को देखने के लिए, हार्ट को, रिब्स को, डायफ्राम्स को, ये रीजन चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, चेस्ट एक्सरे किया जाएगा। और जैसे अबनॉर्मलिटीज की बात की जाए तो पेशेंट को कोई कफ है, पेशेंट को कफ हो सकता है, कफ के साथ पेशेंट को कोई भी न्यूमोनिया हो सकता है, चेस्ट रीजन के अंदर फ्लूइड फील हो रहा है, एयर फील हो रही है, मींस उसको न्यूमोनिया ही बोला जाएगा। अगर फ्लूइड फील है तो उसको प्लूरल इफ्यूजन बोला जाएगा। तो इस तरह ये बेसिक जो कंडीशंस होगी उस केस के अंदर चेस्ट एक्सरे किया जाएगा। मोस्टली किसके लिए, लंग्स, हार्ट, रिब्स और डायफ्राम को डायग्नोस करने के लिए इस चेस्ट रीजन का एक्सरे सजेस्ट किया जाएगा। और भी अबनॉर्मलिटीज हो सकती है लेकिन मोस्टली यही होगी। हो सकता है पेशेंट को कैंसर हो, चेस्ट कैंसर हो सकती है, तो लंग कैंसर बोलते हैं ना उस केस को, तो वो उस केस में भी अपने को चेस्ट एक्सरे सजेस्ट किया जाएगा। देन उसके बाद फोर्थ स्टडी होगी वो होगी अब्डोमिनल एक्सरेज। अब्डोमिनल एक्सरेज के अंदर अब्डोमिनल रीजन आएगा। ये कहां से स्टार्ट होगा, जो अपना जो जीआई ट्रैक है, क्या है, अपनी कंप्लीट जीआई ट्रैक है, वो इसके अंदर कवर हो जाएगी। और यहाँ एक्सरेज का यूज किया जाएगा अब्डोमिनल रीजन की स्टडी करने के लिए। जैसे पेशेंट को हो सकता है किडनी स्टोन हो, ब्लड स्टोन हो सकता है, पेशेंट को कोई ब्लॉकेज हो सकती है, कोई इंटरनल इंजरी हो सकती है, या फिर पेशेंट का बेरियम एनीमा किया जा रहा है। मींस बेरियम एनीमा तो इस केस के अंदर आ जाएगा कॉन्ट्रास्ट स्टडीज के अंदर, जैसे बेरियम एनीमा, बेरियम मील, बेरियम फॉलो थ्रू, ये तो कॉन्ट्रास्ट स्टडीज के अंदर आ जाएंगे। बाकी अगर कोई अब्डोमिनल रीजन में अबनॉर्मलिटीज होगी तो उस केस के अंदर क्या किया जाएगा, एब्डोमिनल एक्सरेज को बोला जाएगा। हो सकता है फ्लूइड वगैरह चेक करना हो, एयर वगैरह चेक करनी हो, तो उस केस में क्या सजेस्ट किया जाएगा, डॉक्टर एब्डोमिनल एक्सरे सजेस्ट करेगा।
देन उसके बाद अपनी फिफ्थ स्टडी होगी, वो होगी KUB एक्सरेज। यहाँ क्या नाम आ रहा है, KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर। अगर अपने को KUB नाम दिख जाए, वहाँ क्या समझना है आपको, किडनी यूरेटर ब्लैडर। क्या यहाँ किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक्सरे किया जा रहा है, स्पेशली फॉर UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट कौन सा होगा, किडनी यूरेटर ब्लैडर होगा, तो उसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह, तो उस केस के अंदर अपने को KUB एक्सरे सजेस्ट किया जाएगा। और मोस्टली ये एक्सरे किस केस में किया जाएगा, किडनी की, यूरेटर की और ब्लैडर की शेप को देखने के लिए, उसकी शेप प्रॉपर है कि नहीं, उसका प्रॉपर साइज, उसकी पोजीशन क्या है, यूरेटर की पोजीशन क्या है, ब्लैडर की पोजीशन क्या है, किडनी की पोजीशन क्या है, उसके केस के अंदर KUB एक्सरे किया जाएगा। हो सकता है मोस्टली किडनी और यूरेथ्रा में, अगर यूरेटर में स्टोन है पेशेंट को, या फिर ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन है, तो उस केस के अंदर KUB एक्सरे सजेस्ट किया जाएगा। या कोई फर्दर कोई स्टडी की गई है उसको इवेल्युएट करने के लिए, या फिर उसको कोई उसको डायग्नोस करना है, तो उस केस में अंदर KUB एक्सरे सजेस्ट किया जाएगा। मोस्टली जो केस होगा वो यही होगा। देन उसके बाद सिक्स्थ होगा डेंटल एक्सरेज, दांतों वाले एक्सरे। कौन से, दांतों वाले। ये इमेजिंग होगी माउथ और टीथ की, मतलब मुंह के अंदर जो भी अपना सिस्टम है ना, बोल सकते हो, जो मुंह के अंदर अपने दांत है, मतलब अपना ओरल कैविटी की जो स्टडी होगी एक्सरेज के द्वारा, उसको बोला जाएगा डेंटल एक्सरेज। जैसे इसके अंदर OPG सबसे कॉमन है, क्या है, OPG, ऑर्थोपेंटोग्राम। ऑर्थोपेंटोग्राम को अपन स्पेशल स्टडीज के अंदर प्रॉपर इन डेप्थ कवर करेंगे। तो ऑर्थोपेंटोग्राम का क्या कंसेप्ट है गाइस, कि ये दांतों के एक्सरे किए जाते हैं, लाइव इमेज वहां उसके अंदर ली जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा, कोई भी पेशेंट को इन्फेक्शन है, कोई भी उसको कैविटीज वगैरह चेक करनी है, कोई भी उसको इम्प्लांट होना है, कोई स्वेलिंग हो रही है, तो बोलते हैं ना कि दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या बोला जाएगा, डेंटल एक्सरेज। और डेंटल एक्सरेज में सबसे कॉमन मॉडलिटी कौन सी होगी, OPG, ऑर्थोपेंटोग्राम। देन गाइज नेक्स्ट स्टडी अपनी आ रही है, मेमोग्राफी की बात की जा रही है। मेमोग्राफी ये क्या है गाइज, मेमो प्लस ग्राफी। मेमो मीन्स ब्रेस्ट टिश्यू की बात की जा रही है, ममेरी ग्लैंड्स की, फीमेल ममेरी ग्लैंड्स की हम बात करेंगे। आप मोस्टली यहाँ मेमो से होगा ममेरी ग्लैंड, और ग्राफिक होगा उसकी इमेजिंग या स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ ममेरी ग्लैंड। ये किसकी स्टडी की जाएगी, फीमेल ब्रेस्ट की। देन इसके बाद अगर की जाए तो ये डायग्नोस्टिक और क्या होगा गाइस, ये स्क्रीनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग पर्पज, कौन से दो पर्पज के लिए मेमोग्राफी यूज की जाएगी, डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग। हो सकता है पेशेंट को कोई लंप हो, उसको कोई नोट्स वगैरह फील हो रहा हो, उसको पेशेंट को ब्रेस्ट के अंदर पेन वगैरह फील हो रहा हो, तो उस केस के अंदर स्टडी को किया जाएगा। या फिर उस पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, उस केस के अंदर किसका किया जाएगा, मेमोग्राफी की स्टडी की जाएगी। ये बेसिक से कंसेप्ट है गाइज। देन उसके बाद अपनी नेक्स्ट स्टडी होगी CT स्कैन। CT का क्या होगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको अपने चैनल पे भी मिल जाएगा, बाकी एक बार यहाँ भी चेक कर सकते हो। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यहाँ एक्सरेज का यूज किया जाएगा कंटिन्यूसली। क्या होगा, एक्सरेज कंटिन्यूसली यूज्ड टू कैप्चर द इमेजेस को कैप्चर करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, कंटिन्यूस एक्सरेज का यूज किया जाएगा। राइटिंग को आप एक बार इग्नोर करो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ना गाइज, तो आप अपने ब्लॉग पे जाके, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, आपको एज इट इन डेप्थ में वहां नोट्स मिलेंगे। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट अपनी एक्सरे स्टडी होगी फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी क्या होगा गाइज, लाइव एक्सरेज। क्या होगा, लाइव एक्सरेज। जो भी अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो फ्लोरोस्कोपी में मेरा हार्ट की मेरे को स्टडी देखनी है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलते हुए की स्टडी लेनी है, फिर हार्ट की स्टडी लेनी है। तो हार्ट के अंदर क्या बीटिंग अपने को दिख रही होगी। अगर अपन नॉर्मल एक्सरे करते रहेंगे तो उसके अंदर हार्ट मूवमेंट के कारण उसके अंदर कुछ ब्लरनेस आएगी, बट फ्लोरोस्कोपी में क्या होगा, लाइव इमेज होगी अपने को। जैसे ये कोई पेशेंट है XYZ, ये पेशेंट हो गया अपना, और यहाँ अपनी फ्लोरो यूनिट है, तो यहाँ अपनी डिस्प्ले है, तो अपन इसको जैसे रेडिएशन देंगे यहाँ डिटेक्ट होकर अपने को डिस्प्ले पे लाइव इमेज दिखेगी। जैसे अभी अपन वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लाइव रिकॉर्ड हो रही है ना, आपको अभी देख रहे हो इसको लाइव, सेम लाइक दैट उस तरह फ्लोरोस्कोपी का कंसेप्ट होगा, और इसके अंदर एक्सरेज का यूज किया जाएगा। ये यहाँ क्या है, ये 9 बेसिक स्टडीज है। ये मैंने बेसिक स्टडी बताई, और भी बहुत सारी स्टडीज है एक्सरेज के अंदर, बट जो मेनली जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अंदर जो हॉस्पिटल्स के अंदर की यूज की जाती है वो यही है। तो गाइज, और साथ ही साथ गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो। और हाँ गाइज, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए कंप्लीट, आपको एक्सरे सीरीज के, पूरी रेडियोलॉजी सीरीज के, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नोट्स चाहिए, तो आप अपने ब्लॉग पे जाके चेक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो डॉक्टर इनसाइड अकेडमी, तो वहां अपने 1-2 सर्च के अंदर अपना कंटेंट आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही गाइज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।